तो हम लोग को ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग जो है इंटरफेरेंस फिट के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरफेरेंस फिट के बारे में पढ़ने के बाद आपको ट्रांजिशन फिट अच्छे से समझ में आएगा। क्लियरेंस फिट को आपने देखा कि जो होल का साइज है वो बहुत बड़ा है और जो शाफ्ट का साइज है वो क्या है, वो छोटा है, तो इसमें बहुत क्लियरेंस या जगह बच जाती है। ऐसे फिटिंग को बोलते हैं क्लियरेंस फिट। अब मान लीजिए एक ऐसा फिट बना जिसमें जो शाफ्ट है वो होल से भी बड़ा है। शाफ्ट का जो मिनिमम साइज है वो होल के मैक्सिमम साइज से ही बड़ा है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि इंटरफेरेंस फिट आता है। इंटरफेरेंस फिट को हिंदी में बाधा फिट भी कहते हैं। अब आपको टॉलरेंस जोन आप पहले ये देख लीजिए कि इंटरफेरेंस फिट में जो सबसे छोटा साइज का शाफ्ट बनेगा वो कितने का बनेगा, इसमें जरा देखें। हाँ, ये देखो, ये जो साइज है यहाँ से यहाँ तक मैंने रेड वाला बनाया, नीचे से एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक ये साइज का जो शाफ्ट बनेगा। और एक बड़ा साइज भी बन सकता है, तो ये बड़ा वाला यहाँ से, ये टॉलरेंस यहाँ से यहाँ इसका बीच से इतना हिस्सा टॉलरेंस का है, तो वहाँ से वहाँ तक का शाफ्ट बना एक छोटे साइज का, छोटे से बढ़ाते 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 उतने बड़े साइज का। तो आप देख सकते जो सबसे छोटी साइज है किसकी, शाफ्ट की, वो होल कहाँ है, ये रहा होल का साइज। सबसे बड़ा वाला क्या है, ये वाला है। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो साइज है यहाँ से यहाँ तक का, और एक ये वाला होल पे देखिएगा, होल में जो ये वाला साइज है, ठीक है, जो ये वाला है, ये वाला जो है वो छोटा है किसके, शाफ्ट के। मतलब होल का जो सबसे बड़ा साइज है वो शाफ्ट के सबसे छोटे साइज से भी बड़ा है, छोटा है। तो इससे क्या होगा, जब हम शाफ्ट का सबसे छोटा वाला भी बनाएंगे ना और होल का सबसे बड़ा वाला साइज का भी बनाएंगे, तब भी जो शाफ्ट को परेशानी होगी अंदर होल में जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के फिटिंग को इंटरफेरेंस फिट कहा जाता है। ठीक है, या फिर हिंदी में बाधा फिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाधा। ठीक है, बाधा फिट। अब देखें इसमें जो टॉलरेंस जोन है वो मिलते नहीं है, मिलते तो उसमें भी नहीं थे, इसमें क्लियरेंस वाले में उसमें भी नहीं मिलते थे। लेकिन इसमें क्या होता है ना, टॉलरेंस जोन शाफ्ट का है ना होल के जोन से ऊपर चला जाता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो अब दिखा के बना देता हूँ। ये जो जोन है ये वाला, ये इतना जो है जहाँ पे अभी खींचा है वो टॉलरेंस जोन किसका है, आपके क्या नाम है, एक मिनट, ये जो जोन है जहाँ पे अभी खींचा है वो टॉलरेंस जोन है होल का। और यहाँ अभी जो खींचा है वो टॉलरेंस जोन है शाफ्ट का। देखो जो शाफ्ट जो छोटा होता था, लेकिन ये शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन ऊपर चला गया किसके, होल के। तो इस तरह का जो मतलब इस तरह की जो फिटिंग मिलेगी वो हमें इंटरफेरेंस की मिलेगी। तो इसीलिए हम देखिए लिखा है इसमें, जो टॉलरेंस जोन है वो क्या कर देता है, मिलता तो नहीं है लेकिन पास कर जाता है। शाफ्ट का टॉलरेंस जोन मिलता नहीं है किससे, होल के टॉलरेंस जोन से। एक समय ऐसा भी आएगा एक और फिटिंग जिसमें दोनों मिलते हैं या ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो मैं दिखाऊंगा अगले में। अगला वही है। अब देखिए ये इंटरफेरेंस फिट है, इसमें गैप कभी नहीं बचेगा, मतलब क्लियरेंस होगा ही नहीं। और इसमें इंटरफेरेंस हर वक्त होगा। इंटरफेरेंस का मतलब हर वक्त बाधा होगा, चाहे सबसे छोटा बड़ा कुछ भी बनाएंगे, हर कंडीशन लगा के देख लीजिए, छोटा वाला सबसे बनाएंगे सबसे बड़ा वाला बनाएंगे तो भी हमेशा इंटरफेरेंस ही रहेगा। तो इसमें एक मैक्सिमम इंटरफेरेंस रहेगा कि सबसे अधिक बाधा कब आएगी और कम बाधा कब आएगी, बाधा तो है ही।
मतलब इंटरफ्रेंस तो होना ही होना है। लेकिन मैक्सिमम इंटरफ्रेंस कब होगा? अच्छा, मैक्सिमम इंटरफ्रेंस तब होगा ना जब शाफ्ट क्या कर दे, खूब बड़ा बना दे, और होल क्या कर दे, सबसे छोटा बना दे। तो देखिए मैक्सिमम इंटरफ्रेंस का जो फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लोअर लिमिट ऑफ होल दिया, मतलब सबसे छोटा होल, और अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट दिया, मतलब सबसे बड़ा शाफ्ट। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटरफ्रेंस होगा। मिनिमम इंटरफ्रेंस कब क्या होगा? जब होल को बहुत बड़ा बनाए और शाफ्ट को छोटे वाले का बनाए, तब भी इंटरफ्रेंस तो हो ही रहा है। तो अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम इंटरफ्रेंस और मिनिमम इंटरफ्रेंस का फॉर्मूला। और क्लियरेंस में हमने देखा तो मैक्सिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस, इसमें देखा है मैक्सिमम इंटरफ्रेंस और मिनिमम इंटरफ्रेंस। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। अब ये देख सकते हैं कि इस फिटिंग का भी अलग अलग नाम है। इंटरफ्रेंस फिट को या तो स्प्रिंग फिट कहते हैं, हैवी ड्राइव फिट भी कहते हैं, लॉन्ग ड्राइव फिट भी कहते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं ये इंटरफ्रेंस फिट के हैं। अब आगे आगे देखते हैं। हाँ, ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट के बारे में देखें कि ट्रांजिशन फिट क्या होता है। अब ट्रांजिशन फिट नाम में है, या तो कभी क्लियरेंस का हिसाब रहेगा, नहीं तो कभी इंटरफेरेंस होगा। कभी जगह बच जाएगी, नहीं तो कभी जगह बचेगी ही नहीं, एकदम बाधित हो जाएगी। तो इस तरह के फिटिंग को बोलते हैं ट्रांजिशन फिट, जिसमें अब क्या होना कि अब लिमिट्स पे डिपेंड करेगा, मतलब साइज पर डिपेंड करेगा कि फिटिंग कैसी होगी, या तो क्लियरेंस कैसी होगी, या तो क्या नाम है इंटरफ्रेंस जैसी होगी। अब इसकी खासियत ये है, इस तरह की फिटिंग कब मिलती है? जब भी हमारा टॉलरेंस जोन जो है वो क्या करे, ओवरलैप करे। आप कहेंगे आप सर कैसे ओवरलैप कर रहे हैं? तो मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये शाफ्ट है और ये होल है। इसको अब जरा इसको समझे। ये जो है अभी जो बना रहा हूँ, ये मैंने टॉलरेंस जोन शाफ्ट का दिखाया, और ये जो है मैंने टॉलरेंस जोन, तो दिख रहा है ओवरलैप कर रहा है क्या? इन दोनों का टॉलरेंस जोन आपस में देखो यहाँ ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ओवरलैप कर रहा है। तो जो ट्रांजिशन फिट है, इस तरह की जो फिटिंग होती है वो किसके अंतर्गत होती है? इसमें जो टॉलरेंस जोन होता है ना, वो आपस में मैच कर रहा होता है, क्लियरेंस में मिलता ही नहीं। वो उसका उसमें क्लियरेंस में क्या होता है, जो शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होता है वो नीचे रहता है होल के, ठीक है, उसमें भी नहीं मिलता है। लेकिन इंटरफ्रेंस में भी नहीं मिलता है, लेकिन होता क्या है, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ऊपर चला जाता है, यही अंतर है। इसमें क्या रहता है, इन दोनों में मिल जाता है, ओवरलैप करता है, मतलब एक दूसरे के क्षेत्र में ये लोग आ जाते हैं। ये रहा टॉलरेंस जोन के बारे में कि ट्रांजिशन फिट में टॉलरेंस जोन कैसे रहते हैं, उनकी क्या कंडीशन है। अब मैंने आपसे बोला था ये ट्रांजिशन होता है किसका किसका, ये इंटरफ्रेंस फिट का और क्लियरेंस फिट, इन दोनों का ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच का हिस्सा, तो बीच के हिस्से में दोनों चीजें आएंगी, क्लियरेंस भी होगा और इंटरफ्रेंस होगा। तो मैक्सिमम क्लियरेंस कब मिलेगा? क्लियरेंस कब मिलता है, बीच में जगह कब बचेगी? जब होल को सबसे बड़ा बना दो और शाफ्ट को क्या बना दो, सबसे छोटा। जो देखिए मैक्सिमम क्लियरेंस के फार्मूले में लिखा है अपर लिमिट ऑफ होल, मतलब होल को बड़ा बनाया गया, अपर लिमिट का बनाया गया, बड़ा बनाया गया। और शाफ्ट को क्या बनाया गया, लोअर लिमिट, एल एल लिखा है, लोअर लिमिट। एल एल स्टैंड फॉर, इसे देखेंगे, एल एल का मतलब है लोअर लिमिट। आगे याद रखिए ये शॉर्ट फॉर्म है, लोअर लिमिट, ठीक है। यूएल का मतलब है, यूएल लिखा है तो उसका मतलब है अपर लिमिट, ठीक है। आगे से दिक्कत ना हो, कहीं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहे तो समझ में आ जाए।
अब देखें तो सबसे अधिक छूट मतलब मैक्सिमम क्लियरेंस तब होगा जब होल जो है वो अपर लिमिट का बना है और शाफ्ट जो है वो लोअर लिमिट का, उन दोनों घटा देंगे तो मैक्सिमम क्लियरेंस अंतर मिल जाएगा, मैक्सिमम जो है कितनी बची है ये पता चल जाएगा। अब मैक्सिमम इंटरफेरेंस मतलब कितना अधिक से अधिक बाधा आ सकती है, मतलब सबसे अधिक ओवरलैपिंग कब हो जाएगी, कब ऐसा होगा कि निकालना मुश्किल हो जाए, तब होगा ना शाफ्ट को क्या बना दें सबसे बड़ा बंद कर दें और होल को क्या कर दें सबसे छोटा। तो यहाँ देखेंगे जब हम मैक्सिमम इंटरफेरेंस आई स्टैंड फॉर इंटरफेरेंस, सी स्टैंड फॉर क्लियरेंस, सी का मतलब है क्लियरेंस, आई का मतलब है इंटरफेरेंस, क्लियरेंस का मतलब होता है अवकाश या अंतर, कितना जगह कितना बच रहा है, इंटरफेरेंस का मतलब कितना बाधित हो रहा है, कितना अड़स रहा है अपनी भाषा में समझे अ, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालना तो लोअर लिमिट ऑफ होल, होल का क्या करना और सबसे छोटा होल बना है और शाफ्ट का बना पड़ेगा सबसे बड़ा, तब से सबसे अधिक बाधा आएगी। तो ये बात थी मैक्सिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस की। अब आपको इसके टाइप नाम देख लें कि जो ये फिट है कौन सा ट्रांजिशन फिट, इससे बहुत सारे नाम हैं, इनके नाम पूछो, मैं एक बात बता देता हूँ, इनके नाम पूछ पूछ के ही इसने जेई में जूनियर इंजीनियर जो एसएससी जेई होता है, रेलवे जेई होता है, इन सब में खाली इनके ये जो डिफरेंट नेम है ना, टाइट फिट, पुश फिट किसे कहेंगे, रिंगिंग फिट किसे कहेंगे, प्रेस फिट, यही पूछ पूछ के आधे बच्चों को कंफ्यूज किया रहता है। इसी तरह देगा स्लाइडिंग फिट किसे कहेंगे, वो क्लियरेंस होगा, ट्रांजिशन होगा कि इंटरफेरेंस होगा। इस पर पिछले 20-30 सालों से इस पर बहुत सवाल पूछे गए हैं, गेट में, इंजीनियरिंग सर्विस में, बार्क में, इसरो में, से बहुत सारे सवाल खाली इनके नामों पर ही पूछ डाले हैं और आज भी बच्चों को जल्दी याद नहीं होता। उसका कारण है क्योंकि बहुत सारे नामों से एक ही चीज को जाना जाता है, इसलिए याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो देखेंगे ट्रांजिशन फिट का जो नाम है उसको टाइट फिट, पुश फिट, रिंगिंग फिट और प्रेस फिट, ठीक है। और गियर और जो पुली की फिटिंग होती है इसमें शाफ्ट में, वो ट्रांजिशन फिट की हुई होती है। तो ये रहा आपका तीनों फिट के बारे में, जिसमें एक है क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। इस फिगर में आप तीनों फिटिंग के कंडीशंस को समझ सकते हैं। ये एक होल है, ठीक है, होल है, जीरो लाइन भी दी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखेंगे ना जब ये जो कि शाफ्ट कैसा बनाया गया, शाफ्ट देख रहे हैं यहाँ इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो शाफ्ट है वो क्या है, छोटा है एकदम। हाँ, अब शाफ्ट देखें यहाँ पे क्लियरेंस फिट के केस में ये वाले लेकिन शाफ्ट क्या है, छोटा है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है क्लियरेंस फिट होगा। जब इंटरफेरेंस फिट कब होगा, जब शाफ्ट क्या कर दें, होल से बड़ा बनाएगा, तो ऑब्वियस का इंटरफेरेंस फिट आएगा जब शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाएगा होल के साइज से। लेकिन शाफ्ट का साइज और होल का साइज आपस में मिलता जुलता रहेगा तो ये ट्रांजिशन फिट का होगा। तो ये थी तीनों फिट का फिगर है। आगे आपको होल बेसिस पढ़ना पड़ेगा, शाफ्ट बेसिस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, मतलब होता क्या है इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बहुत सारे फिट किसी एक चीज को कांस्टेंट करके लिया जाता है, ठीक है। अब आपको अगले क्लास में मैं होल बेसिस और ये क्या नाम है, ये बेसिस ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, डिफरेंस भी दोनों का बताऊंगा। और आपको एक और बात पढ़ानी रहेगी कि आप कोई भी फिटिंग का साइज दिया रहे तो आप कैसे पता लगाएंगे
इसमें जो फिटिंग आएगी होल और शाफ्ट का डायमेंशन दिया रहेगा, ठीक है। होल और शाफ्ट के डायमेंशन देने के बाद आपको पता लगाना रहेगा जो फिटिंग आ रही है वो किस तरह की फिटिंग, अवकाश फिट आ रही है, ये बाधा फिट आ रही है कि परिवर्तनीय फिट आ रही है, आपको ये बताना पड़ेगा। तो इसमें आगे जो क्वेश्चन करेंगे, जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है, कि छिद्र का साइज ये है, शाफ्ट का साइज ये है, तो बाधा फिट होगा कि अवकाश फिट होगा कि परिवर्तनीय फिट होगा। इन सब का पता आपको तभी लगेगा जब आप इन तीनों फिट के बारे में अच्छे से पढ़े रहेंगे कि किसमें किसका साइज अधिक होता है, कब क्या नाम है होल बड़ा होता है, कब शाफ्ट बड़ा होता है, कब किसमें शाफ्ट बड़ा होता है, किसमें शाफ्ट छोटा होता है। तो ये बात समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसका क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगले में हम लोग होल बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम को देखेंगे।